शिक्षा नीति 2020, जिसे हम आजकल नई शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं, एक अभूतपूर्व प्रयास है शिक्षा को एक नई दिशा देने का, परंपरा संस्कृति के साथ तकनीक और नवाचार के समन्वय के साथ बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भारतीयता का गौरव और शिशु काल से बालक के स्नातक, स्नातकोत्तर और उससे भी अधिक उच्च उपाधि धारक होने तक की व्याख्या को एक नए क्रांतिकारी ढंग से प्रस्तुत करती है। हमें उम्मीद है कि हम इस शिक्षा नीति के माध्यम से, नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे प्रदेश और देश की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन देख पाएंगे और वास्तविक अर्थों में शिक्षा जो है ज्ञान का स्रोत बनेगी, सर्वांगीण विकास का स्रोत बनेगी। अपनी परंपरा पर गर्व के साथ आधुनिकता के समन्वय और नवीन तकनीक के इस्तेमाल और नवाचार को और अनुसंधान और शिक्षा को प्रेरित करने वाली शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करने के लिए, नवाचार और अनुसंधानों को बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा या पूर्ववर्ती शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षिक संरचना को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु के बच्चे सम्मिलित हैं। इस संरचना के कुल 4 चरण हैं। पहला चरण 5 वर्षीय फाउंडेशन स्टेज है, जो 2 भागों में विभाजित है। पहला 3 वर्षीय प्री प्राइमरी स्कूली शिक्षा और दूसरा भाग है कक्षा 1 और एवं 2। इसका दूसरा चरण है 3 वर्षीय प्रीपेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3, 4 और 5 सम्मिलित हैं। इसका तीसरा भाग है 3 वर्षीय माध्यमिक चरण, जिसके अंतर्गत कक्षा 6, 7 और 8 शामिल है। और चौथा और अंतिम चरण है 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक चरण या सेकेंडरी चरण, जिसके अंतर्गत कक्षा 9, 10, 11 और 12 को सम्मिलित किया गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की परिकल्पना की गई है, जिसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 तक के बच्चों में जो आधारभूत कौशल है उनके विकास को सुनिश्चित किया है। नीति के तहत कक्षा 5वीं तक छात्र अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर सकेंगे और कक्षा 8 के छात्र तथा इसके आगे भी स्कूली शिक्षा के लिए ऐसा सुझाव दिया गया है। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में छात्र संस्कृत का चयन कर सकते हैं और अन्य प्राचीन भाषाओं का भी चयन कर सकते हैं। इसमें भाषा संबंधी कोई बाध्यता नहीं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को शामिल किया जा रहा है। आज का विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा से विमुख होता जा रहा था, लेकिन इस नई शारीरिक शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों में सभी स्तरों के छात्रों को नियमित रूप से बागवानी, खेलकूद, योग, मार्शल आर्ट आदि की शिक्षाएं उनके पर्यावरण के अनुरूप दी जाएगी, ताकि बच्चे एक स्वस्थ वातावरण में रह करके अपने मस्तिष्क का विकास कर सके, व्यक्ति स्वस्थ रह सके। यदि बालक स्वस्थ होगा तो उसका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, उसके विचार स्वस्थ होंगे और एक अच्छे भावी भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में वो अपने आप को प्रत्यारोपित
कर पाएगा। हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। ये देखा गया है कि विद्यार्थी जो अपने जीवन में पढ़ता है, जो शिक्षा हासिल करता है, उसका कहीं कोई इसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया गया और इसीलिए देखा गया कि जो पाठ्येतर गतिविधियाँ होती है जिसके अंतर्गत बच्चों को फील्ड के जानकारी दी जाती है, चाहे एनसीसी हो, स्काउट हो, एनएसएस हो, इसके अंतर्गत बच्चों को जो उसको पाठ्यक्रम से जोड़ा है। मूल बात यह है कि विशेष सामग्री के साथ उसको जोड़ा गया है। जो पढ़ रहा है वास्तव में उसको व्यवहारिक ज्ञान है या नहीं है, या जीवन में उसको शिक्षा काम आ रही है या नहीं आ रही है, तो शैक्षणिक विषयों के साथ पाठ्येतर गतिविधियों को भी सम्मिलित किया छात्रों की प्रगति और उसके मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मानक आकलन का निर्धारण करने के लिए परख नामक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी और छात्र अपने भविष्य के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकें, इसके लिए एक बुद्धिमत्ता केंद्र के रूप में सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो छात्रों के समग्र विकास का, उसकी प्रगति का, उसकी शारीरिक दक्षता का, उसकी मानसिक दक्षता का आकलन समय समय पर करता रहेगा, जिससे छात्र अपने भविष्य के बारे में स्वयं निर्णय ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता और खासियत यह है कि इसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति की जाएगी वो पूरी तरह से पारदर्शी होगी और नियुक्ति के साथ साथ जब भी शिक्षकों की पदोन्नति होगी तो उसमें उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनके कृतित्व को भी देखा जाएगा, तभी जाकर के उनको पदोन्नत किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों पर भी फोकस किया गया है और अब शिक्षक वही बन पाएगा जो वास्तव में शिक्षक बनना चाहता हो, क्योंकि शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता अब बीएड करना अनिवार्य है। शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन किया गया है और ये सकारात्मक साबित हो सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26% जो 2018 में था उसको बढ़ाकर लगभग 50% करने का प्रावधान है, लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही साथ देश के उच्च संस्थानों में लगभग 3.5 करोड़ सीटों को और बढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक कार्यक्रम को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रमों को छात्र कई स्तरों पर छोड़ भी सकते हैं और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। 1 वर्ष के बाद उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 2 वर्ष के बाद यदि वह छोड़ते हैं तो उन्हें एडवांस डिप्लोमा प्राप्त होगा और 3 वर्ष के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए सिंगल बॉडी यूनिट, जिसे हम भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कहेंगे, की संकल्पना की गई है। इसे हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानेंगे। इस आयोग के अंतर्गत वर्तमान में संचालित सभी जितने भी निकाय हैं उनको मर्ज किया जाएगा, सिर्फ चिकित्सा शिक्षा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर। स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, बायोटेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा, जिनके परिणाम स्वरूप बच्चों में रोजगार सृजन की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही बच्चे रोजगार उत्पन्न करने की स्थिति में आ सकेंगे। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा में नियंत्रण के लिए निम्न निकायों की स्थापना की जा रही है। नंबर 1, हायर एजुकेशन काउंसिल। इसका कार्य होगा शिक्षक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा को नियंत्रण करना। दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल। इसका कार्य है शिक्षा में लर्निंग के विकास के लिए ढांचागत एवं स्टैंडर्ड स्थापित करना। तीसरा जनरल अक्रेडिटेशन काउंसिल। इसका कार्य होगा शिक्षण संस्थानों की उनके परफॉर्मेंस, प्रशासन एवं परिणाम के आधार पर ग्रेडिंग करना। चौथा है हायर एजुकेशन फंड। इसका कार्य होगा महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय के लिए फंड की स्थापना करना, फंड की व्यवस्था करना। पांचवा आईआईटी एवं आईआईएम जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करना। भारत सरकार द्वारा
29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इस नीति में विभिन्न प्रावधानों के साथ साथ विकलांग बच्चों हेतु विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इस नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्लास, विकलांगता प्रशिक्षण, सहायक उपकरण, संसाधन केंद्र, आवास, उपरोक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाए। नई शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसमें एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन किया जाएगा, जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। साथ ही डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग से एक प्रौद्योगिकी इकाई का गठन किया जाएगा, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री एवं क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 का समावेश हुआ है और इसमें भारतीय ज्ञान प्रणालियों को समाविष्ट किया जाएगा। साथ ही जो जनजातीय ज्ञान है उसको वैज्ञानिकता एवं सटीकता के साथ हमें इसमें स्थान प्रदान किया जाएगा। पारंपरिक ज्ञान का प्रवाह जो ऋषि मुनियों की परंपराओं से हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को भी इसमें समाविष्ट किया गया है। प्राचीन पद्धतियों और ऋषि मुनियों के माध्यम से जो शिक्षा हमको प्राप्त हुई है उसको सहेज कर पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही जो हमारे जनजातीय ज्ञान है उसको भी समूल रूप से, पूर्ण रूप से उसी प्रकार से समाहित किया गया है। प्रयास जिसके अंदर आकांक्षी जिले जैसे जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र के रूप में नामित किया जाएगा। देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियां और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक जेंडर इंक्लूजन की स्थापना करेगी। नई शिक्षा नीति में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई न रुके तथा उनका अध्ययन क्षमता युक्त हो, इस हेतु छात्रवृत्ति का पर्याप्त प्रावधान किया गया है ताकि पढ़ाई में किसी प्रकार समस्या न हो। साथ ही कक्षा 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों का बचपन पूर्णतः क्षमता युक्त हो एवं उनमें ज्ञान, कौशल एवं संस्कृति की अवधारणा का प्रादुर्भाव हो। इस हेतु परिवेश सम्मत रखने हेतु पाठ्य चर्चा में आमूलचूल परिवर्तन NCERT के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना के माध्यम से शिक्षण में नवोन्मेषी तकनीकों का प्रयोग भी किया जा रहा है ताकि जो हमारे छात्र हैं वो जीवन के हर मोर्चे पर सफल रहे तथा सर्वांगीण विकास का लक्ष्य हासिल हो सके। उच्च शिक्षण संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, सामाजिक एवं मानविकी शोध संस्थान, वायरोलॉजी जैसे शिक्षण टूल्स को लिया गया है ताकि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना 2020 तक संपन्न हो सके और हमारे जो छात्र हैं वो तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी जुड़ाव के साथ साथ एक नए पड़ाव पर अपना मुकाम हासिल कर सके, वो देश के लिए वो सब कर सके जिसके लिए हमारी संस्कृति जानी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ चुकी है, परंतु इसको लागू करने के अंदर कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय है और समवर्ती विषय होने के कारण राज्यों के अपने अपने बोर्ड भी होते हैं और ये जो बोर्ड है इनके सबके अलग अलग जो है इनका स्ट्रक्चर है, इनका अलग अलग संगठन है और इस कारण से जब जो ये नीति लागू करने के लिए ये सारे के सारे जब विषय राज्यों के सामने आएंगे तो समस्त राज्यों के बोर्ड और संभावित शीर्ष नियंत्रण संगठन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद में कुछ विरोधाभास हो सकता है। 20 वर्षों बाद आई इस नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का यह मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की आशंका है। फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि शिक्षा में सरकार त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से शिक्षा में संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है, जबकि यह शिक्षा में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाने का अभिनव प्रयास है। संबंधी जांच की प्रक्रिया
का अपर्याप्त होना। आज भी हमारे देश के कई राज्यों में शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएं असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी को रोकने में असमर्थ है। मौजूदा शिक्षा नीति में जीडीपी का अभी तक 4.2% व्यय किया जाता है, परंतु अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। निश्चित तौर पर 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने में बहुत सुविधाजनक कदम है। अब बशर्ते कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार इतना व्यय करने में कितना सशक्त अपना इच्छा शक्ति रखती है। इसमें एक और चुनौती है मानव संसाधन का अभाव। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव। ऐसे में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्था की गई है, उनकी क्रियाओं में कुछ व्यवहारिक समस्याएं हो सकती हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा के छात्र को अपनी मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का प्रावधान है। निजी संस्थानों और पालकों को तैयार करना, क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकें उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। इससे प्री स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों में अनुभव आधारित सीखने की प्रक्रिया का विकास होगा। साथ ही हमारे छात्रों को अपने रुचि की भाषा एवं विषय के चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सकेगी, जिससे वो अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल कर समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकेंगे। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के तहत 2025 तक पूर्व प्राथमिक तथा 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER तथा 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% तक GER प्राप्त कर शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है।